नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज का टॉपिक है वो है स्वीप इन एफडी, जो कि एसबीआई में होता है। स्वीप इन एफडी या फिर एमओडी, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये फायदेमंद है नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स या सैलरीड इन्वेस्टर्स के लिए, और क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए चलते हैं, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या स्वीप इन एफडी क्या होता है। आज के डेट में आपको किसी भी बैंक अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2.70%। मतलब अगर मैं बताऊं कि आप अगर 1 करोड़ रुपए रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो आपको साल के अंत में मिलता है 2,70,000 रुपए ही। पर आप अगर स्वीप इन एफडी रखते हैं, तो वही आपका 2,70,000 बढ़ के हो जाता है 6,80,000, मीन्स 3 गुना पैसा। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये करना है। ये क्या होता है स्वीप इन एफडी। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, वो पैसे आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ते हैं, और किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप क्या करते हैं, लोग एफडी बनाते हैं। पर एफडी का एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको मान लीजिए कि 10 लाख का आपने एफडी बनाया और आज के डेट में आपको 1 लाख की जरूरत है, तो आपको 10 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी। पर स्वीप इन एफडी में ये चीज नहीं होता है। तो अगर मैं एग्जांपल के साथ में आपको मैं बताऊं, तो मेरे अकाउंट में आज के डेट में 10 लाख रुपए हैं। मुझे यूज करने के लिए महीने में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला बैंक को कि आप मेरा बेस अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए रख दीजिए और बाकी का पैसा आप एफडी में डाल दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए मेरा बेस अमाउंट और रिमेनिंग का जो 9 लाख रुपए है वो ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर में मुझे 2.7% का इंटरेस्ट मिला। रिमेनिंग जो 9 लाख रुपए हैं उस पे मुझे 6.8% का इंटरेस्ट मिला, जो कि है 3 गुना इंटरेस्ट आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से। और ये काम कैसे करता है, और मान लीजिए कि कल को मुझे इमरजेंसी आता है और मुझे कोई एटीएम से 3 लाख रुपए निकालने की जरूरत पड़ती है या फिर मुझे चेक देना पड़ता है, तो 1 लाख रुपए तो मेरे बेस अकाउंट से निकलेंगे। रिमेनिंग जो 9 लाख रुपए एफडी में गए थे वहां से 2 लाख रुपए निकल के आ जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। और रिमेनिंग का जो 9 लाख में से जो 2 लाख रुपए निकले और रिमेनिंग जो 7 लाख रुपए हैं वो एफडी में ही रहेंगे और एफडी का इंटरेस्ट ही मिलेगा। नॉर्मल अगर एफडी होती तो वो पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता, मुझे 1% के पेनल्टी लगती और साथ ही साथ में पूरा पैसा निकल के आ जाता। तो ये है स्वीप इन एफडी की खासियत, और इससे आपका पैसा ग्रो करता है, ना कि आइडल पड़ा रहता है। तो ये जनरल पब्लिक भी कर सकते हैं और सैलरीड अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको नेट बैंकिंग के डेमो के थ्रू में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको स्वीप इन एफडी अपने अकाउंट में क्रिएट करना है, कैसे आपको स्वीप इन अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आप एक अपना बेस अमाउंट आप सेट करेंगे। रिमेनिंग पैसा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना है आपको। जो पैसा आएगा, मान लीजिए कि आपने बेस अमाउंट सेट किया 1 लाख रुपए और आपका महीने के अंत में आपकी सैलरी आई, ऑटो अगर आपका बेस अमाउंट 1 लाख रुपए है, रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा मल्टीपल ऑफ 1000 वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा वो एफडी में चला जाएगा। और जब भी आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ी, वो ऑटोमेटिकली पैसा निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है उसमें। और जितना पैसा आप में यू रहेगा, जितने दिन के लिए रहेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा का इंटरेस्ट मिलेगा। जो पैसा निकल के आया वो भी जितने दिन है एफडी में, उसको उतने दिन का इंटरेस्ट आपको साथ में निकल के आएगा। तो ये है पूरा स्वीप इन एफडी। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा बैंक में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता आपको कि आपको सेविंग्स बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट आपको दे और आपका पैसा आपके हाथ में रहे कभी भी। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कैसे आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी एसबीआई के नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, उनको बोलिए कि मुझे अपना अकाउंट जो है वो सैलरी प्लस या स्वीप इन एफडी में क्रिएट करना है। वो लोग आपको एक कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे जिसमें आप एक बेस अमाउंट लिखेंगे, रिमेनिंग और आप फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, साइन करेंगे, पैन कार्ड अटैच करेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे,
और उसमें वो लोग क्रिएट कर देंगे, तो बेस अमाउंट का पैसा रहेगा, ऑटोमेटिकली वो पैसा एफडी में चला जाएगा और जब भी चाहिए तो वहां से निकल के आता रहेगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपका चलता रहेगा, आपको कोई भी ऐसा नहीं, और जो भी पैसा आपका जाएगा, तो जहां पे आप 2.7% इंटरेस्ट अर्न करते थे, वहां आपकी इनकम हो जाएगी 6.8। तो आपका पैसा आप ही के हिसाब से ग्रो करेगा, और जो इंटरेस्ट है वो आप अपना लाभ उठा पाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको ऑनलाइन क्रिएट करना है, और आप ऑफलाइन भी जाके ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा ग्रो करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम एसबीआई के वेबसाइट पे जाके हम अपना स्वीप इन एफडी या एमओडी बना सकते हैं। तो ये गूगल पे मैंने एसबीआई ऑनलाइन टाइप कर लिया है। हम अब इसके नेट बैंकिंग की साइट पे जा रहे हैं। हमें पर्सनल लॉगिन पे जाएंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी देंगे, कैप्चा। आपके पास में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद में अब हम लोग लॉगिन हो चुके हैं अपने नेट बैंकिंग में। अब यहाँ से अगर मुझे स्वीप इन एफडी बनाना है तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि या तो आप एसबीआई के अंदर में आप उनके सैलरी अकाउंट होल्डर हैं, तो उसमें भी आप अपना स्वीप इन एफडी बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल अकाउंट होल्डर हैं, तब भी अपना स्वीप इन एफडी बना सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप उसके नॉर्मल कस्टमर हैं तो कैसे आपको स्वीप इन एफडी बनाना है। तो आप जाएंगे अपना डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद में डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी ग्रो योर मनी। ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आपको एक बेस अमाउंट सेट करना है। कि मान लीजिए कि मैंने 25,000 रुपया बेस अमाउंट सेट किया, और मैं फ्रीक्वेंसी देता हूं डेली, मंथली या वीकली। तो मेरा 25,000 बेस अमाउंट रहेगा, और उसके ऊपर में जो भी अमाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे उसमें 1 साल का इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो मुझे बैंक अकाउंट में 2.70% का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे मुझे, अगर आप जनरल सिटीजन हैं, 60 से नीचे हैं, तो 6.8। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.3 आपको मिलेगा। और जैसे ही आपको अगर कुछ आपको यूज करना है 25,000 के ऊपर में, तो 25,000 आपका बेस से यूज होगा, बाकी पैसा आपका पैसा निकल के आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी से आएगा। तो ये तो रहा जनरल पब्लिक, अगर आप सैलरी अकाउंट होल्डर नहीं है तो उनके लिए ये ऑप्शन है। देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। डिपॉजिट्स के अंदर में आपको डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ग्रो योर मनी, इसके अंदर में है। अब चलिए मैं बताता हूं कि अगर आप उसके सैलरी अकाउंट होल्डर हैं तब आप इसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी में क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी में क्लिक करके यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, स्वीप क्रिएटेड फॉर सीएसपी अकाउंट, मतलब कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट के लिए स्वीप क्रिएट करना है। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। आप एक बेस अमाउंट ऑप्शन डालेंगे, और आप सेट कर देंगे कि इतना बेस अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर में ऑटोमेटिकली आपका पैसा चला जाएगा आपके एफडीज में, या उसको बोलते हैं एमओडी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। और तो जो भी पैसा जाएगा उस पे आपको 6.8, ये 1 साल का ही इंटरेस्ट मिलता है। और ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो लास्ट जो एफडी बनेगा उसी से पैसा निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि पहला जो एफडी आपका 1 साल पहले बना और उसके बाद में अभी आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वो पुराने एफडी से निकल के आएगा, वो नए एफडी से निकल के आएगा। तो पुराना एफडी आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट देता रहेगा। जितने दिन के लिए रहेगा उतने दिन के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिससे आप पैसा अपना ग्रो कर सकते हैं, 2.7 से 6.8, और सीनियर सिटीजन है तो 7.2। एक तीसरा ऑप्शन भी है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो सिंपली आप जाइए एसबीआई के ब्रांच में जाके बोलिए कि मुझे अपने अकाउंट में स्वीप इन एफडी करना है, या मुझे अपना अकाउंट सैलरी प्लस में बनाना है। वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म पे बेस अमाउंट लिख के जितना भी अमाउंट आएगा आप वीकली, मंथली या डेली ऑप्शन चूज करके वो फॉर्म अपना पैन कार्ड के साथ में सबमिट कर दीजिए, अकाउंट नंबर साइन करके दीजिए। वो लोग आपका अकाउंट को स्वीप इन अकाउंट में क्रिएट कर देंगे। तो आपका जो अकाउंट में 2.70% मिलता है वो आपको 7.3 सीनियर सिटीजन और जनरल पब्लिक 6.8 मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डे वन। और जब भी आपको पैसा चाहिए, आपको बाय कैश, एटीएम, चेक, ईएमआई, वो पैसा निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन दायक लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्य फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। धन्यवाद।